Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Hamreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is volume and surface area of composite solids. Chapter 12 from book D2 7th edition exercise 12D question number 10. A solid consists of a pyramid of height 28 cm attached to the cuboid with a square base of sides 30 cm and the height of 40 cm. Find the volume तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये आपके पास एक क्यूबाइट है स्क्वायर बेस क्यूबाइट मीन के लेंथ और विड्थ इसकी 30 है बट द हाइट ऑफ द क्यूबाइट इज़ 40 सेंटीमीटर। इस क्यूबाइट के ऊपर ये पैरामिड रखा हुआ है। ये पैरामिड भी स्क्वायर बेस है। हाइट ऑफ अ पैरामिड हमारे पास क्या है 28। ये पैरामिड इसके ऊपर रखा हुआ है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इसकी शेप है, आप देख रहे हैं। इस शेप में ये फिगर है, सॉलिड है हमारे पास। अब वो कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड फाइंड करेंगे और वॉल्यूम ऑफ अ पैरामिड फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या फार्मूला है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड टू सॉलिड से मिलकर बना है, एक क्यूबाइट और एक पैरामिड। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट is equal to 30 into 30 into 40. 30, 3 3s are 9, 9 4s are 36 centimeter cube. This is the volume of cuboid. अब दूसरा पार्ट क्या है सॉलिड का, पैरामिड, और हाइट ऑफ पैरामिड क्या है 28। हमने लेना है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का क्या फार्मूला होता है, बेस एरिया 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पैरामिड। पैरामिड की बेस क्या है, स्क्वायर बेस है, और बेस स्क्वायर की लेंथ और विड्थ क्या है हमारे पास 30। तो बेस एरिया ले लेंगे और हाइट ऑफ अ पैरामिड क्या है 28, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस एरिया हमारे पास क्या है 30 इंटू 30, स्क्वायर बेस है, और लेंथ ऑफ अ बेस क्या है 30, विड्थ ऑफ अ बेस क्या है 30, और हाइट ऑफ पैरामिड इज 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 28 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 8 are 24, 2 6 84, 8420 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा देखिए, ये मैंने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया, तो इट्स मीन क्या, यानी ये पेपर 1 में आपके आ सकता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 36,000 प्लस 8,400 इज इक्वल टू 44,400 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही है, इसलिए हम यही आंसर रहने देंगे। जो गिवन सॉलिड है वो 2 सॉलिड से बना है, क्यूबाइड और पैरामिड। अब हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का क्या फार्मूला है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 बेस एरिया। ये हमारे पास क्यूबाइड का फार्मूला है। लेकिन आप ये देखें, ये हमारा क्यूबाइड है, इसका पेरीमीटर क्या है, फन साइड लेंथ है 4। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है
4L, और L हमारे पास क्या है 30, हाइट हमारे पास क्या है 40 प्लस 2 बेस एरिया। देखें हमारे पास एक बेस है, दूसरी बेस हम नहीं लेंगे, क्यों कि ये दूसरी बेस कवर है इस पिरामिड से और इस सेकंड बेस को एयर कंटैक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम इसमें 2 बेस एरिया ऐड नहीं करेंगे। इसमें हम क्या बेस एरिया ऐड करेंगे, ओनली सिंगल बेस एरिया, यानी प्लस बेस एरिया। तो अगर क्यूबाइड की एक साइड कवर है तो फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस बेस एरिया। क्लियर? तो वी राइट बेस एरिया क्या है 30 इंटू 30, 30 इंटू 30, ये हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 प्लस 900 इज इक्वल टू 57, बस क्या आ गया 5700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। एरिया ऑफ पिरामिड का फार्मूला होता है कि सरफेस एरिया ऑफ ऑल फेस, यानी सरफेस एरिया ऑफ बेस और सरफेस एरिया ऑफ दीज 4 ट्राइंगल्स। लेकिन बेस देखें, बेस हमारी क्यूबाइड के ऊपर फिक्स है, इट्स मीन बेस एयर कंटैक्ट में नहीं आ रही। देखें बेस ऑफ पिरामिड जो है ये हमारी क्यूबाइड के ऊपर है, इट्स मीन कि हम बेस सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ पिरामिड नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ दीज 4 ट्राइंगल्स। अब देखें स्क्वायर बेस है तो इट्स मीन दीज 4 ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास होता है ट्राइंगल का सरफेस एरिया। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब देखें बेस हमारे पास 30 है लेकिन ये हमें नहीं दी गई, क्योंकि ट्राइंगल के ऊपर ये लाइन जो बनती है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। हमें तो गिवन है हाइट ऑफ अ पिरामिड, स्लैंट हाइट हमें गिवन नहीं है। तो अब हम पहले स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे पिरामिड की। तो पिरामिड क्या है, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। 4 ट्राइंगल्स हैं, आइडेंटिकल 4 ट्राइंगल्स हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स। अब 4 ट्राइंगल्स का सरफेस एरिया किसके इक्वल है, 1/2 बेस इंटू स्लैंट हाइट, बेस इंटू स्लैंट हाइट, लेंथ ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अब लेंथ ऑफ बेस हमारे पास क्या है 30, 4 और 1/2 ये कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। बेस हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ बेस 30, स्लैंट हाइट अब हमने फाइंड करनी है। अगर हम पिरामिड का ऐसे वेब बना लें तो देखें ये स्लैंट हाइट है, दिस इज अ स्लैंट हाइट। ये हाइट ऑफ अ पिरामिड के साथ क्या बनाती है, ये पेन जो है दिस इज अ हाइट ऑफ पिरामिड। ये हाइट ऑफ पिरामिड के साथ क्या बनाती है, हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। हाइट ऑफ अ पिरामिड इज परपेंडिकुलर, स्लैंट हाइट इज द हाइपोटेन्यूज। अब बेस कहाँ से आएगी, दिस लेंथ इज द बेस, और इसकी लेंथ कितनी होगी, देखें इस बेस की लेंथ कितनी है हमारे पास 30, तो इस बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी 50, ठीक है, हाफ हो गया। स्लैंट हाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं, स्लैंट हाइट इज अ हाइपोटेन्यूज, height of a pyramid is perpendicular and this is the 15 is the length of base. So by using the Pythagoras theorem we can find the slant height of the pyramid. L is equal to height of a pyramid 28 whole square
प्लस बेस ऑफ अ pyramid इज 15 होल स्क्वायर. बेस की हाफ लेंथ ले लेनी है. फाइंड कर लेते हैं. 28 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 31.76. ये हमारे पास L हो गई. L की वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 31.76 इंटू 2 इंटू 30 1905.9. ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड. अब हम इन दोनों के सरफेस एरिया को ऐड कर लेंगे. टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5700 प्लस 1905.9. इसको ऐड कर लेंगे. 1905.9 प्लस 5700 इज इक्वल टू 7605. तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे तो 7610 ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.